नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अकेडमी पे। तो दोस्तों, हिंदी का चल रहा है, यूपी टेट के सिलेबस के अनुसार हिंदी पढ़ाई जा रही है, जिसमें अभी हम लोग ने विकारी शब्द, आज तो अविकारी शब्द ले आए हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा, विकारी शब्द पढ़ा, जिसमें हम लोग ने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पढ़ा, साथ ही साथ लिंग, वचन, कारक, वाच्य काल, उसमें सब चीज जितना पूरा आता है आपका चारों पढ़ा, और उससे संबंधित जितना चीज होता है सब अच्छे से हम लोग ने पढ़ लिया है। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिन्होंने ना देखी है वो जरूर जाके देख ले। और आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अविकारी शब्द पढ़ेंगे। इसी को क्या बोलते हैं, अव्यय भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, अव्यय। वो बोलते हैं ना संज्ञा से अव्यय तक। तो आज हम लोग संज्ञा से अव्यय, यानी आज अव्यय पढ़ लेंगे तो संज्ञा से अव्यय तक हम लोग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं नए टॉपिक, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अविकारी शब्द, इसको पढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं अव्यय या अविकारी शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के कारणों द्वारा नहीं बदलते वे अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। सीधी सीधी बात, जिन शब्दों पे लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि तैसे वाक्य में प्रयोग कर दिए जाते हैं, लिंग, वचन, कारक, पुरुष, इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही क्या कहलाते हैं, आपके अव्यय या अविकारी कहलाते हैं। ठीक है, अब इनके भेद की बात कर लेते हैं। इनके कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों इनके देखिएगा, पहला होता है आपका क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद संबंध बोधक आता है, फिर समुच्चय बोधक, और फिर विस्मयादि बोधक आता है। ठीक है, चार इनके भेद होते हैं। ये चार देखिए, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। एक और होता है, इसको भेद में नहीं रखते लेकिन ले आते हैं, क्या, निपात अव्यय। ये भी आपका अव्यय ही होता है, निपात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी निपात से क्वेश्चन बनता है, तो आज हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके चार भेद होते हैं। कौन कौन से, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्या पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। ये क्या होता है, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए नाम ही लगा है क्रिया विशेषण, यानी जो क्रिया की विशेषता बतलाएंगे वही क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण। जैसे जब हो गया, जहां, जैसे, जितना, आजकल, ये सब क्या है, आपके क्रिया विशेषण शब्द है। जैसे वह जल्दी लिखता है, लेकिन कैसे लिखता है, जल्दी लिखता है। जल्दी इसके क्या, क्रिया की विशेषता बता रहा है कि नहीं, लिखना इसकी क्या है, लिखना उसकी क्रिया है, क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है, आपका जल्दी बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। तुम कल आना, आना क्या है, क्रिया है, लेकिन कल आना ये कैसा बता रहा है, ये भी आपकी क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये भी आपकी क्रिया विशेषण हो जाएगा। और देखिए बुढ़िया धीरे धीरे चलती है, तो चलती है, चलना क्या है, ये क्रिया है, और क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है आपका, कैसे चलती है, धीरे धीरे चलती है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। यानी जो आपकी क्रिया की विशेषता बताएगा वही आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, आप तुरंत पकड़ लेंगे, ये क्रिया के साथ ही आगे लगे हुए होते हैं। ठीक है, देखिए क्रिया विशेषण के भी चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। पहला देखिए क्या होता है, कालवाचक। क्या होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या होता है, जिससे क्रिया के करने या होने के समय, काल, कल ही मैंने काल पढ़ाया था, काल का मतलब ही क्या होता है, समय, तो क्रिया के करने या होने का समय का ज्ञान होगा, क्या कहलाएगा आपका, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। देखिए जैसे परसों मंगलवार है, आपको अभी जाना चाहिए, इसमें देखिए आपका क्या काल बता रहा है कि नहीं, परसों क्या है, मंगलवार है, एक समय बता रहा है, तो क्या हुआ, ये भी आपको क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। और जैसे इसमें और कैसे कैसे शब्द आते हैं, आजकल, कभी, प्रतिदिन, रोज, सुबह, अक्सर, रात को, 4 बजे, हर साल, ये सब शब्द आपको जहां समय का बोध हो वहां क्या हो जाएगा, आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। अब दूसरा हम लोग देखेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या होता है, जिससे क्रिया के होने या करने के स्थान का बोध हो। ठीक है, स्थान बोधक, यानी स्थान का बोध कराए, यानी क्रिया के किस चीज का विशेषता बताएगी, स्थान का, तो आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ, वहां, इधर, उधर, नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर, जो भी स्थान का बोध कराए, यहाँ मत जाओ, वहां मत आओ, ऐसे जहां भी आपको लगा रहे, ये सब क्या हो जाएंगे, स्थान का बोध कराएंगे। भीतर आओ, ठीक है, अंदर आओ, ये सब क्या है, स्थान बोधक है, ध्यान रखिएगा, वो किस में जाएंगे, आपके स्थान बोधक में। अगला देखिए परिमाणवाचक। ठीक है,
जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण या मात्रा का बोध हो, परिमाणवाचक नाम से ही समझ लीजिएगा दोस्तों, जहां परिमाण या मात्रा का क्रिया के किसका बोध हो, परिमाण और मात्रा का बोध हो, वही आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। देखिए जैसे वह दूध बहुत पीता है, तो बहुत क्या है, ये देखिए क्रिया है पीता, और इसकी विशेषता बता रहा है बहुत, लेकिन बहुत क्या है आपका परिमाण बता रहा है ना, तो इसको नाप, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चय परिमाणवाचक बताया था, तो ये अनिश्चय परिमाणवाचक में चला जाएगा। वह थोड़ा ही चल सकी वो चली, लेकिन कैसे थोड़ा, ये भी आपके परिमाण का बोध, मात्रा का बोध करा रहा है। उतना खाओ जितना पचा सको, उतना ही खाओ जितना पचा सको, ये भी क्या आपके परिमाण का बोध करा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका परिमाणवाचक। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला, चौथा क्या है, रीतिवाचक। क्या है रीतिवाचक, जिस क्रिया के होने या करने के ढंग का पता चले, जिससे क्रिया के होने या करने का ढंग, मतलब वो क्रिया हो कैसे रही है, वो आपका रीतिवाचक होता है। जैसे सनह सनह जाता है, वह सनह सनह जाता है। अब सनह सनह क्या होता है, सनह सनह संस्कृत है, सनह सनह को ये बोलते हैं धीरे धीरे, वह धीरे धीरे जाता है, तो ये क्या हो गया, ये भी उसके क्रिया के करने का ढंग बता रहा है कि ना, वह जा रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है, सनह सनह यानी धीरे धीरे जा रहा है। सहसा बम फट गया, बम फटा लेकिन कैसा, सहसा यानी अचानक बम फट गया, तो ये भी क्या उसके होने का ढंग बता रहा है। निश्चय पूर्वक करूंगा, मैं ये काम निश्चय पूर्वक करूंगा, अब ये भी करने का ढंग क्या है, निश्चितता का बोध करा रहा है। तो जहां भी आपके करने या होने का ढंग पता चले, वो दोस्तों क्या हो जाएगा, रीतिवाचक। बहुत आसान है, बस इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, ये चीज हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगी। चलिए अगला जो हम लोग देखते क्रिया विशेषण के बाद जो अगला भेद है, अव्यय का अगला भेद है संबंध बोधक। क्या है, संबंध बोधक है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है, जिस अव्यय शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकट होता है, वो क्या कहलाता है, संबंध बोधक। यानी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध जताने वाले शब्द आपके क्या कहलाएंगे, संबंध बोधक। ठीक है, जैसे देखिए उसके सामने मत ठहरो, ठीक है, ये देखिए संज्ञा और सर्वनाम के सामने, ये देखिए क्या है, ये आपका संबंध बता रहा है। पेड़ के नीचे मत बैठो, ये भी क्या है, संबंध बता रहा है, किसके, पेड़ है ना आपका संज्ञा, उसके नीचे मत बैठो, तो यानी क्या उसका संबंध बता रहा है। और जैसे इसमें और शब्द से पहले आ जाएगा, के भीतर, की ओर, की तरफ, जो संबंध बताएगा, उस तरफ मत जाओ, तो ये तरफ क्या है, उससे संबंध जता रहा है। जहां भी आपका संबंध जताएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। के अलावा हो गया, के बगैर हो गया, के बदले, की जगह, के साथ, के संग, के विपरीत। और सबसे बड़ी बात देखिए आपके साथ ना ये सब अधिकतर जुड़ा रहेगा, ठीक है, आपके जो कारक चिन्ह होते हैं वो अधिकतर से जुड़े रहेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। ये आपका संबंध बोधक अव्यय हो गया। अब बात करते हैं समुच्चय बोधक या योजक, इसी को क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक या योजक बोलते हैं। ठीक है, जो अव्यय दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग कंजक्शन भी पढ़ते हैं ना, सेम वही चीज ये भी होता है। ठीक है, ये दो वाक्यों, दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं। देखिए जैसे अब जानते ही योजक का कार्य कौन कौन करता है, और हो गया, तथा हो गया, एवं, मगर, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि, या अथवा, चाहे। जैसे देखिए तुम चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी, अब चाय या कॉफी को देखिए या जोड़ा, ठीक है, और आप निम्नलिखित में से कोई दो क्वेश्चन करिए, अथवा करके दिया रहता है ना, तो वो भी अथवा से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये जान लीजिएगा जहां भी आपको क्या जोड़ने का कार्य करे, जैसे श्याम और राम खेलने गए, तो और जो है जोड़ने का कार्य कर रहा है, ये भी आपका किस में जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय में जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, जहां भी आपके जोड़ने वाले शब्द आएंगे वो किस में जाएगा, आपका समुच्चय बोधक अव्यय में जाएगा। अब हम लोग देखेंगे विस्मयादि बोधक। ठीक है, विस्मयादि बोधक क्या होता है, जिनसे कैसे, देखिए यहाँ पे नहीं लिखा है, जैसे शोक, हर्ष, किसी भी चीज का, शोक, हर्ष हो गया, विषाद, गुस्सा, खुशी,
कैसे भाव हो सकते, कोई भी भाव, फीलिंग, जिससे कोई भी भाव प्रकट हो, चाहे शोक का हो, गुस्सा का हो, खुशी का हो, ममता का भाव, कैसा भी भाव हो, जब प्रकट करते हैं जो शब्द, वही आपके क्या कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय। और इनके से साथ सबसे बड़ी चीज क्या आती है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो ये क्या हो जाएंगे आपके विस्मयादि बोधक अव्यय में आ जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश में यही आपका इंटरजेक्शन होता है। जैसे देखिए कौन कौन से शब्द, ओ, हे, वाह, अरे, अति सुंदर, उफ, हाय, धिक्कार, सावधान, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तौबा तौबा, अति सुंदर, ये सब क्या है आपके आपके विस्मयादि बोधक हैं। बोलते हैं ना, हे राम ये तूने क्या कर दिया, अरे मैं तो ये जानता ही नहीं था। तो जहां भी आश्चर्य वाले भाव आए, कैसी भी किसी भी तरह की जो फीलिंग को, आपके भाव को प्रकट करे, वही क्या हो जाएगा, आपके विस्मयादि बोधक में जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इतने थे आपके चार जो थे अव्यय के भेद थे, उनको अच्छे से हम लोग क्लियर कर लिए। अब आगे एक चीज और बचा है, क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निपात। ठीक है, निपात को पढ़ लेते हैं। निपात क्या होता है, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कभी कभी बात पे अतिरिक्त जोर देना पड़ता है, तो उन्हीं के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वही आपके निपात कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण से आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। जैसे आपको देखिए, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। ठीक है, जब बोलते तुम्हें आज रात रुकना पड़ेगा, एक नॉर्मल सेंटेंस, सामान्य सा वाक्य हो जाता। लेकिन अगर कहे तुम्हें आज रुकना ही पड़ेगा, तो ये जोर दिया जा रहा है कि ऐसा जरूरी है। तो जहां भी आपको जोर देना पड़े, भार देना पड़े, तो वही क्या होते हैं, तो यहाँ पे ही क्या हो जाएगा, ही आपका क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। जो जोर देने का कार्य करेंगे शब्द, वही आपके निपात हो जाएंगे। जैसे तुमने तो हद कर दी, तुमने तो हद कर दी, तो हद यहाँ क्या हो जाएगा, आपका एक निपात हो जाएगा। कल मैं भी आपके साथ चलूंगा, अब भी क्या है, मैं भी एक जोर दे रहा है कि नहीं इस वाक्य में, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, निपात। गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं, मतलब बच्चे बूढ़े तक जानते हैं, मतलब तो तक क्या है, तक आपका जोर दे रहा है, तो ये आपका निपात हो जाएगा। जैसे तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी, नहीं, न, काश, ये सब क्या होता है, जो वाक्य में आप पढ़िएगा, आपको जहां भी लगे कि ये शब्द जोर दे रहे हैं, वही निपात होता है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन रहेगा, आप अपने आप उसको छाट लेंगे। ठीक है, तो ये था निपात, बहुत ही छोटा था, और अच्छे से देख लीजिएगा, जो जोर देगा वही आपका निपात होगा। तो दोस्तों आज की मेरी टॉपिक यहीं समाप्त होती है। अगर आपको किसी में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और हमारे वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।